नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। दिल्ली में हुए शराब घोटाले को लेकर संजय सिंह की याचिका पर आज कोर्ट में हुई सुनवाई, जिस पर आज कोर्ट ने जो है वो ईडी के लिए भेजा है नोटिस। आपके लिए बता दें कि एक तरफ शराब घोटाला तो वहीं दूसरी तरफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, जिस पर लगातार जो है वो संजय सिंह की बढ़ती जा रही है मुश्किलें कि आज जो जमानत के लिए लगाई गई थी याचिका पर आज भी संजय सिंह के लिए जो है वो नहीं मिली बेल। तो वहीं दूसरी तरफ अगली सुनवाई के लिए 29 तारीख दे दी गई है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से, जहां एक तरफ जो है वो आज भी राहत नहीं मिली कोई संजय सिंह को, तो वहीं नोटिस भेज दिया गया है ईडी को हाई कोर्ट की तरफ से और जो है जवाब मांगा है। तो वहीं आपके लिए बता दें कि इस पूरे मामले यानी कि जिस शराब घोटाले को लेकर आज आम आदमी पार्टी के नेताओं की लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं, तो उसी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला बोला है। और मीडिया से बात करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल क्यों डर रहे हैं ईडी के सामने पेश होने से और ईडी के समन से। राजनीति में आने से पहले वह कांग्रेस को ईमानदारी का पाठ पढ़ाते थे, हालांकि अब इन्होंने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है और एक भ्रष्ट नेता यानी कि राजनेता बन गए हैं। यानी कि सीधे तौर पर अनुराग ठाकुर ने अरविंद केजरीवाल के लिए जो है वो भ्रष्टाचारी बता दिया है और भ्रष्टाचारी कह दिया है। कुछ राजनीतिक दल जिनमें से आम आदमी पार्टी, जिसके एक नहीं अनेक मंत्री जेल में हैं, उप मुख्यमंत्री जेल में हैं, मुख्यमंत्री जी को ईडी के समन जाते हैं, लेकिन 3-3 बार समन जाने के बाद भी मुख्यमंत्री ईडी के सामने पेश नहीं होते। ये अपने आप दिखाता है कि चोरी करने के बाद, भ्रष्टाचार करने के बाद जिनको ईमानदारी के सर्टिफिकेट अरविंद केजरीवाल जी बांटते थे वह जेल की सलाखों के पीछे पिछले एक साल से। तो डाकू कौन है? ये आम आदमी पार्टी में सब भरे पड़े हैं। दूसरा, ऐसा कौन सा डर है जो केजरीवाल को सता रहा है जो ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे? ये राजनीति में आने से पहले तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, कांग्रेस को ईमानदारी का पाठ पढ़ाते थे। आज उसी भ्रष्ट कांग्रेस के साथ गले लगाकर केजरीवाल उतने ही भ्रष्ट हो गए जितनी कांग्रेस है। और अगर कांग्रेस के सांसद के यहाँ पर 350 करोड़ से ज़्यादा पाया जाता है तो केजरीवाल के मुंह में बर्फ़ जम जाती है। आम आदमी पार्टी का कोई नेता एक शब्द नहीं बोलता। और अब जब केजरीवाल को ईडी के समन जाते हैं तब कांग्रेस के मुंह में बर्फ़ जम जाती है, दही जम जाता है और कुछ नहीं बोल पाते हैं। ऐसा क्यों? ये चोर चोर मुसेरे भाई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर मलाई खाई। तो आपके लिए बता दें कि एक तरफ ये शराब घोटाले का मामला, जिस पर आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता और सांसदों की जो है वो गिरफ्तारी हो चुकी है। अगला नंबर जो है वो अरविंद केजरीवाल का है। इस तरीके की बात जो है वो कई बार बीजेपी के द्वारा की गई है। अगर हम बात करें संजय सिंह की, तो देखिए संजय सिंह की गिरफ्तारी को अब जो है वो लगभग 4 से 5 महीने हो चुके हैं। अक्टूबर के महीने में संजय सिंह को ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया था और तब से संजय सिंह की जो है वो कई याचिकाएं जो हैं वो खारिज की गई हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो संजय सिंह की तरफ से 2 दिन पहले याचिका लगाई गई थी बेल के लिए, उस पर संजय सिंह ने ये तक कहा था कि ये जो मामला है ये 2022 से चल रहा है, लेकिन इस केस में ना तो मैं आरोपी हूं और ना ही तो संदिग्ध। संजय सिंह ने आगे ये भी कहा था इन चार्जशीट जो है वो दायर होने के बावजूद अब मेरे खिलाफ जो है वो कुछ भी सबूत नहीं मिला है और लगातार जांच जो है वो भी आगे चल रही है। इसी के साथ उन्होंने ये तक कहा कि मुझे जो है वो गैर कानूनी तरीके से जो है वो अभी तक अंदर रखा गया है और इसीलिए उन्होंने जो है यानी कि संजय सिंह ने अपनी बेल के लिए याचिका लगाई गई थी। यानी कि अब उस याचिका को लेकर जो है वो भी कोई राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है संजय सिंह को। अगर हम बात करें कि आखिरकार संजय सिंह को अभी तक जो है वो इस पूरे मामले में क्यों जो है वो राहत नहीं मिल रही है, वो कई बार याचिका लगा चुके हैं। तो दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एक ऐसा मामला है जिस मामले में किसी की भी गिरफ्तारी होती है तो उसे आसानी से जो है वो बेल नहीं मिल सकती और यही बड़ा कारण है कि संजय सिंह की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और वहीं दूसरी तरफ मनी लॉन्ड्रिंग के इसी मामले को लेकर जो आज
सुनवाई हुई है कोर्ट की तरफ से, इस पर जो है ईडी को नोटिस जारी कर दिया है दिल्ली हाई कोर्ट ने। अब देखना अहम रहेगा कि जब अगली सुनवाई होगी तो उस पर ईडी की तरफ से क्या दलील दी जाएगी और आखिरकार क्या कहना होगा संजय सिंह का, जो अभी तक ये कह रहे हैं कि उन्हें झूठे केस में जो है वो फंसाया गया है। क्योंकि देखिए ट्रायल कोर्ट जो है वो लगातार इस पूरे मामले को लेकर ट्रायल कोर्ट में जो है वो सबूतों पर भी बात हुई थी, क्योंकि इससे पहले 22 दिसंबर को जब इस पूरे मामले पर जो है वो ट्रायल कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई तो संजय सिंह की याचिका को उस समय पर भी खारिज कर दिया गया था और ट्रायल कोर्ट ने ये तक कहा था कि प्रथम दृष्टया कोर्ट के पास ये नहीं पाया गया है कि संजय सिंह के खिलाफ जो है वो कोई सबूत नहीं दिख रहे हैं। तो वहीं आपके लिए बता दें कि कोर्ट ने यह तक कहा था कि इस पूरे मामले में जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है इसमें कहीं ना कहीं संलिप्तता जो है वो दिखाई दे रही है और इसी बातों की वजह से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप के दोषी पाए गए थे संजय सिंह। इस तरीके की बातें जो हैं वो पहले सामने आई थी और स्पेशल जज एम.के. नागपाल ने यह तक कहा था कि प्रथम दृष्टया सबूत और अन्य चीजें ये दिखाती हैं कि आरोपी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस केस में शामिल है। यानी कि देखिए एक तरफ अगर हम जस्टिस की बात करें, ट्रायल कोर्ट की बात करें तो कोर्ट सीधे तौर पे कह रही है कि अगर हम पूरे मामले को अच्छी तरीके से देखें तो इसमें कैसे भी देखें यानी कि अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जो है वो संजय सिंह की संलिप्तता जो है वो इस पूरे मामले में है। तो और यही कहकर जो है वो ट्रायल कोर्ट ने भी संजय सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद ये माना जा रहा था कि अब इस पूरे मामले को लेकर जो है वो फिर एक बार संजय सिंह जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। पर उन्होंने ये याचिका जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट में लगाई थी और अब आपके लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये तक सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका लगाने की बात आई तो सुप्रीम कोर्ट ना जाकर आखिरकार हाई कोर्ट में याचिका क्यों लगाई गई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने यह तक कहा था कि दिल्ली आबकारी नीति को बनाने में घूस का लेन देन हुआ था, यानी कि संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो या सत्येंद्र जैन, क्योंकि सत्येंद्र जैन का मामला जो है वो शराब घोटाले का नहीं है पर वो दिल्ली सरकार में मंत्री रह चुके हैं। और अगर बात करें उनकी गिरफ्तारी की तो देखिए उनका जो मामला था वो भी मनी लॉन्ड्रिंग का ही मामला था। पहली गिरफ्तारी सत्येंद्र जैन की ही हुई थी और अब ये जो मामला है यानी कि शराब घोटाला, इस पर लगातार जो है वो अब आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि करोड़ों रुपए का लेन देन जो है वो इस पूरे घोटाले में हुआ है और ये बात जो है वो कई बार ईडी जो है वो कह चुकी है कोर्ट में। अब देखना अहम रहेगा कि इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या बयान आता है, क्योंकि अभी तो सिर्फ गिरफ्तारी संजय सिंह की हुई है, जिसको लेकर देखिए संजय सिंह की मुश्किलें तो बढ़ ही रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा के लिए नामांकन जो है वो भी संजय सिंह ने जेल से ही भरा है। जी हाँ, आज सवेरे ही जो है यानी कि आज ही की डेट बताई जा रही थी कि संजय सिंह जो हैं वो आज 8 जनवरी को जो है वो राज्यसभा के लिए फिर एक बार नामांकन भरेंगे, जिसको लेकर उनके पिता दिनेश सिंह ने ये तक कहा कि मेरे बेटे को फंसाया गया है और इसी के साथ उन्होंने आम आदमी पार्टी को जो है वो धन्यवाद कहा, उनके बेटे को ये मौका देने के लिए कहा। और उन्होंने कहा कि संजय सिंह की जो गिरफ्तारी है वो फंसाने के लिए की गई है, उनका बेटा जो है वो बेगुनाह है। इस तरीके की बात जो है वो संजय सिंह के पिता दिनेश सिंह की तरफ से की गई। इस पूरे मामले की जो कड़ियां हैं वो लगातार जुड़ती हुई नजर आ रही हैं, एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं और ये तमाम चीजें शुरू हुई थी दिनेश अरोड़ा की गिरफ्तारी से, क्योंकि दिनेश अरोड़ा वो व्यापारी जिसका बड़ा हाथ जो है पॉलिसी में था और जिसके बाद जो है वो पहली गिरफ्तारी 26 फरवरी 2023 को हुई थी मनीष सिसोदिया की। और मनीष सिसोदिया के बाद जो है वो आम आदमी पार्टी के काफी ज्यादा बड़े सांसद कह सकते हैं हम, या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी हैं संजय सिंह। और अब जिस तरीके से 3 नोटिस जो हैं वो आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेजे गए हैं, जिस पर आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फंसाने, लोकसभा
लोकसभा चुनाव में वो प्रचार ना कर पाए, इसीलिए उन्हें जेल में डालने, या फिर अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई ताकत से डरने लगे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस तरीके की जो बात है वो लगातार आम आदमी पार्टी करती हुई नजर आ रही है, पर अब देखना अहम रहेगा। जैसा कि अनुराग ठाकुर ने कहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल पाक साफ है तो उन्हें ईडी के सामने जाना चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ ईडी की कार्रवाई और समन को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी लगा रही है राजनीति का आरोप, और कहा जा रहा है कि फंसाने की कोशिश की जा रही है मुख्यमंत्री को। अगर आपके लिए बता दें कि ये समन जो है ईडी के सामने ना जाकर जो है अरविंद केजरीवाल जो है वो अपनी मुश्किलें ही खुद बढ़ा रहे हैं, क्योंकि देखिए 3 से ज्यादा समन जो है वो ईडी भेज चुकी है, और अगर इसी तरीके से वो ईडी के समनों को नकारते रहे तो शायद जमानती या गैर जमानती वारंट जो है वो ईडी ला सकती है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, जिसके बाद जो है वो मुश्किलें बढ़ना लगभग तय है। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।